दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। नमस्कार। मैं बिक्सर डलोना आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल इमैनुअल गुड न्यूज पर। आप क्या विश्वास करते हैं? दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, आप इस धरती पर रहते हैं। कोई न कोई देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर, यीशु मसीह पर आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। या तो आप आस्तिक हैं या तो नास्तिक हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं जो किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, क्या आपका विश्वास आपको नरक दंड से बचा सकता है? क्या आपका ईश्वर भगवान आपको नरक दंड से बचा सकता है? क्योंकि बाइबल का सच्चाई मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद नया होना नियुक्त है। इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद नया होना नियुक्त है। तो क्या 20:12 परमेश्वर वचन कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरहूम को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि मनुष्य के लिए मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, और छोटे बड़े सबका परमेश्वर न्याय करने वाला है। और हम में से बहुत लोगों का यह स्वभाव है, हम न्याय को चाहते हैं। हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ कोई फ्रॉड करता है, ठगी करता है, या कोई हमें लूटता है, या हमको कोई बेइज्जत करता है, तो हम मन से चाहते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए आज अदालत है जहाँ लोगों को न्याय मिलता है, सच को सच, गलत को गलत। लेकिन आज अदालत में भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन परमेश्वर एक सच्चा न्याय है जो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो उस न्याय सिंहासन के सामने से आपको कौन बचा सकता है? क्या आपका विश्वास आपको बचा सकता है? आप जिस विश्वास में रोपे गए हैं, क्या आपका विश्वास आपको बचा सकता है? आप जिस विश्वास में रोपे गए हैं, क्या आपका जीवन वैसा है कि आपने पाप बुराई को छोड़ा है? क्या आप ईश्वर के पीछे चल रहे हैं, भले काम अच्छे काम कर रहे हैं, अब गवाही के जीवन जी रहे हैं, जगत के ज्योति बनकर जीवन जी रहे हैं, या अभी भी पाप और बुराई में जीवन दे रहे हैं, खाने दारू तमाम प्रकार का नशा कर रहे हैं, पान बगे सिगरेट हमको चुना, तमाम प्रकार का नशा का सेवन कर रहे हैं, और अब चढ़ भी जाते हैं, और आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या आपका विश्वास आपको बचा सकता है? नहीं भैया, विश्वास कर्म को मांगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर आपका विश्वास कर्म सहित ना हो तो आप उद्धार नहीं कर सकते। कर्म का मतलब आपने पाप बुराई से मन फिराया है और ईश्वर के पीछे चल रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, उससे मतलब है। पाप बुराई को पूरी तरह से छोड़ देना और ईश्वर के पीछे चलना, यही कर्म है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देख के लिए अवसर है उन्हें ना दे, तो क्या? वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब 2:15-17। आपका विश्वास अगर कर्म सहित ना हो, स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। आपका विश्वास आपको बचा नहीं सकता है। तो ये विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तो अच्छा करता है, दूसरा आत्मा भी विश्वास करते हैं, आप थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? याकूब 2:15। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा? सो तुमने देख लिया
कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ है। याकूब 2 का 21-22। निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2 का 26। आपका विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, कोई काम का नहीं है। इसलिए आप अगर विश्वास करते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा, पाप बुरे छोड़ना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, बुरे रास्ते छोड़ना पड़ेगा और ईश्वर के रास्ते में चलना पड़ेगा, मन परिवर्तन करना पड़ेगा। तब जाके आपका विश्वास आपको बचा सकता है। अपने पापों के लिए पछतावा करना पड़ेगा, तब जाके आपका पाप क्षमा होगा। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाए गए, तीसरे दिन में तुम जी उठा, ऐसा विश्वास करते हैं, अपने पापों से पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं और इसको मुक्तिदाता को ग्रहण करते हैं, उसके चलते हैं, तो आपका विश्वास आपको बचा सकता है। विश्वास कर्म का मांग करता है। पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ही उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित 4:12, और किसी दूसरे का उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। आप चाहे किसी भी देव देवता ईश्वर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच्चाई ये है कि केवल एकमात्र यीशु मसीह ही मानव जाति को उद्धार करता है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। अगर आपको उद्धार पाना है, पाप क्षमा पाना है, शैतान से छुटकारा पाना है, अपना नरक से बचना है, हर एक रोग बीमारी से चंगाई पाना है, तो एकमात्र यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार जीवन दे सकते हैं। और एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। इफिसियों 4:5 में परमेश्वर का वचन कहता है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। और 6 में कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आप चाहे आरसी हो, जीएल हो, CNI हो, पेंटकोस्टल हो, मेथोडिस्ट हो, सेवेंथ हो, चाहे आप कोई भी क्यों हो, एक ही विश्वास है, एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु है। आपको केवल यीशु मसीह आपको उद्धार जीवन दे सकते हैं, पाप क्षमा दे सकते हैं और उस न्याय सबको बचा सकते हैं, नरक दंड सबको बचा सकते हैं। मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, उसका न्याय नियुक्त है। न्याय के बाद क्या होगा, न्याय कैसा होगा? प्रकाश के वाक्य पुस्तक में पढ़ाएंगे 20 अध्याय और उसका 15 में लिखा है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और हम लोग 20 का 12 में पढ़ते, छोटे बड़े सब मरहूम का न्याय किया गया। पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है वैसा उसके कामों के अनुसार न्याय किया गया है। हम परमेश्वर का न्याय दंड से बच नहीं सकते हैं। हमने जो भी गुनाह किया, अपराध किया, पाप किया है, सबका रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है, उनके पास पुस्तक है और हमने जो भी गलतियां की, पाप किया, सब लिखा गया है। अगर यदि हम मान नहीं कराएंगे, पाप क्षमा नहीं मांगेंगे, प्रस्ताव नहीं करेंगे तो आपका पाप के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:8 में कहता है पर डरपोकों, अविश्वासों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्तिपूजकों, सब झूठों के बाद उस झील में मिलेगा जो आग के अंदर से जलती रहती है या दूसरी। अगर आप दुनिया के डर से, समाज के डर से, लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, यदि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करूंगी, ऐसा आप अगर सोचेंगे और इस डर से आप यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते हैं तो आप नए दंड से बच नहीं सकते। यदि आप यीशु को मुक्तिदाता को ग्रहण किए हैं और यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं और अभी भी पाप और बुराई में जीवन बिता रहे हैं, आपने बपतिस्मा लिया, आपने दृढ़ीकरण लिया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया और आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, दृढ़पन के समय तो क्रिया बाद बोला जाता है। मैं संसार का काम, शैतान का काम,
सब बुरे काम को छोड़ देता हूँ और तेरे पिता पुत्र पवित्रात्मा आपका हाथ में समर्पित होता हूँ। आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। ऐसा क्रिया को लाया जाता है, कसम खाया जाता है। अगर यदि आप पाप बुराई नहीं छोड़े हैं, शैतान का काम नहीं छोड़े हैं और इसी के लिए नहीं जी रहे हैं, अभी आप पाप बुराई में जीवन जी रहे हैं, हनिया दारू पी रहे, नशा कर रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, क्रोध करे, गुस्सा करे, लोगों को माफ नहीं करे, क्षमा नहीं करे, तो आप पाप के लिए जीवन जी रहे हैं, शैतान के लिए जीवन जी रहे हैं। शैतान का काम आपने नहीं छोड़ा है। शैतान का काम तो वही है ना, लड़ाई झगड़ा का। आपने झूठ बोला है कि मैंने छोड़ दिया है, इसकी करने का निर्णय लेकर के आपने विरोध कर लिया, बपतिस्मा लिया और इस पीछे नहीं चले हैं, तो आप झूठे मसीह हैं। आपका भी न्याय किया जाएगा और न्याय के बाद आपके झील में डाला जाएगा। तो इसलिए आज आपके लिए समय मिला है। अपने पापों से तौबा कीजिए, मन फिराइए, पछतावा कीजिए। केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है। आपके लिए कोई पदरी पर 4-5 प्रार्थना करेगा तो आपका पाप क्षमा होने वाला नहीं है। आपको अपने मुंह से इनकार करना होगा कि मैंने प्रभु गुनाह किया, पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, रोमियो 10:9 में कहती है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जनकर अंकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरों से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाए। क्योंकि धार्मिकता के मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंकार किया जाता है। आपको अपने मुंह से यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। आपको मुंह से अंकार करना पड़ेगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, गड़ गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, ऐसा आप विश्वास करते हैं, मुंह से अंकार करते हैं, तब आपका निश्चय क्या होगा? उद्धार होगा। आप नरक दंड से बच सकते हैं। और रोमियो 5:6 और 8 में कहता है, जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह से भक्तिहीन के लिए मरा। और तुम्हें 5:8 कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, परमेश्वर का प्रेम को हम इस रीति से जान सकते हैं। हम योग्य नहीं थे, हम पापी ही थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, हम दोषी थे, निर्बल थे, लेकिन यीशु मसीह हमारी योग्यता को नहीं देखते। हम कहते हैं दोषी हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, इसको वे नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम के कारण हमें वो बचाना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जान को दे दी। परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे कि आप यीशु को मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता का ग्रहण कर सके और यीशु पीछे चल सके। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले सबको जय मसीह यीशु। नमस्कार।